आज हम पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग m निकाले थे, मैग्नीफिकेशन पावर 1 + d/f। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग, और इसका हम लोग अभी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? जो चीज़ सिंपल माइक्रोस्कोप से साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, जो कि नज़दीक वस्तु है और बहुत ही छोटा है। ऐसे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। सिंपल में एक था और इस कंपाउंड में 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये इसका फोकस है FO, ये भी FO। इसमें वस्तु को फोकस से थोड़ा बाहर रखा जाता है। इससे इसका प्रतिबिंब जो बनता है, ये देख लीजिए आप, यहाँ बना A' B', ये B' हो गया। इसके बाद नेत्रिका होती है। यहाँ इस नेत्रिका को, आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है। इसको हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं। इस लेंस को आगे पीछे खिसका सकते हैं, जबकि यह लेंस जो है एक सिरा पर फिक्स रहता है, सबसे आगे वाले सिरा पर। यहाँ से हम लोग देख लीजिए, देख लीजिए, ये हुआ आपका, ये सब आपका हो गया फिगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देख लीजिए इसमें होता क्या क्या है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। इनमें से वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदृश्यक कहते हैं। ये आपका अभिदृश्यक हो गया, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। ये नेत्रिका हो गया। ये आपका अभिदृश्यक है, ये आपका नेत्रिका है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटा होता है नेत्रिका की अपेक्षा। इसका फोकस दूरी और द्वारक दोनों बड़ा होता है और इसका छोटा होता है। इसमें अभिदृश्यक को एक सिरे पे फिक्स करके रखा जाता है, स्थिर करके। इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आगे या पीछे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले जिस वस्तु को देखना हो उसे हम लोग इसके फोकस से थोड़ा बाहर रखते हैं, अभिदृश्यक के फोकस से इससे थोड़ा बाहर रखते हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब जो है A' B' वास्तविक रूप से बन जाता है और इससे थोड़ा बड़ा होता है।
इसके बाद इस नेत्रिका को इस प्रकार आगे पीछे खिसकाया जा सकता है कि यह जो है ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर पड़े। ये नेत्रिका का फोकस है और ये था यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस अभिदृश्यक का। अब यह नेत्रिका के अंदर आ गया, फोकस के अंदर आ गया, तो इसका जो है ए डैश बी डैश का ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बनता है। अब जो है हम लोग यहाँ आंख रख के इस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा छोटा वस्तु था और इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसका अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वस्तु है आपका और ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये अंतिम प्रतिबिंब है। इसमें आवर्धन क्षमता निकालने के लिए एग्जाम में आता है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। ये अल्फा हो गया, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ कोण बना रहा है बीटा, ये हो गया आपका बीटा। अल्फा अल्फा और बीटा, ये यहाँ से भी ओ हो गया, क्योंकि अभिदृश्यक ने यहाँ प्रतिबिंब बनाया इसलिए अभिदृश्यक का ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये इसका वस्तु दूरी हो गया। अब इसका फोकस दूरी ये हो गया और इसका जो है यहाँ देख लीजिए, ये जो बनेगा आपका जाके प्रतिबिंब दूरी हो गया और ये कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जिसको हम लोग डी कहते हैं। ये जो है नेत्रिका का प्रतिबिंब दूरी है, जिसको हम लोग डी लिखते हैं। मेन होता है आप फिगर समझ जाते हैं, फिगर खुद से बना लेते हैं तो जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफिकेशन पावर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं मैग्नीफिकेशन पावर इसका। इसके लिए जगह तो छोटा है, चलिए निकालते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन पावर इसका। देख लीजिए m बराबर लिखते हैं आवर्धन क्षमता, m बराबर हम लोग लिखते हैं बीटा बटा अल्फा। क्योंकि बीटा और अल्फा छोटा कोण होता है इसलिए हम लोग बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिखते हैं। m चले आइए tan बीटा देख लीजिए, इस त्रिभुज में a डैश e b डैश में ये tan बीटा हो गया, यह इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये लंब होगा ये भी लंब होगा। तो हम लोग बड़े त्रिभुज में चलेंगे इसमें, तो बीटा का ये लंब हो गया a डैश b डैश बटा आधार आपका ये d हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, बटा tan अल्फा है, अल्फा देख लीजिए ये आपका लंब हो गया, ये लंब हो गया ए बी बटा आधार जो लिखेंगे। अब जब हम लोग आवर्धन क्षमता पढ़ते हैं, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके लिए क्या कहता है, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर होना चाहिए, एक ही स्थान पर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर प्रतिबिंब यहाँ है तो इस वस्तु को भी यहाँ होना चाहिए, तो आधार आपका इसका भी डी बनेगा, दोनों एक ही स्थान पर होना चाहिए इसलिए आधार दोनों का बराबर होगा, ये कट जाएगा आपका, तो हो गया m बराबर a डैश b डैश बटा ए बी, यह जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको अगर छोड़ दे तो यहाँ देख लीजिए tan बीटा का a डबल डैश होता है, यहाँ b डबल डैश, a डबल डैश, b डबल डैश। अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसमें हम लोग गुना भाग कर देते हैं, a डैश b डैश, a डैश b डैश, तब जाके जो है m बराबर, अब देखिए a डबल डैश b डबल डैश बटा a डैश b डैश इसके लिए है, नेत्रिका के लिए। इसके लिए यह प्रतिबिंब है और यह जो है वस्तु है। नेत्रिका के लिए यह प्रतिबिंब है और यह वस्तु है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हो गया वस्तु की ऊंचाई, इसको हम लोग लिखते हैं m e। नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया। a डैश b डैश देख लीजिए इसके लिए है, इसके लिए ये वस्तु था, ये प्रतिबिंब था, तो इसका जो है आवर्धन mo, यह हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वह नेत्रिका की आवर्धन क्षमता और अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता दोनों को गुना कर दें तो हमारा जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल जाती है। अब इसी को आगे बढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये दो लेंस में से कौन सा लेंस हमारा जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करेगा वह देख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा गया था फोकस के अंदर रखा गया था, तो देख लीजिए फोकस के अंदर अभिदृश्यक में है कि नेत्रिका में है। देख लीजिए अभिदृश्यक में फोकस से बाहर है, नेत्रिका में फोकस के अंदर है, इसलिए यह लेंस जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि एम ई बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ई, चूँकि यह हमारा नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, इसलिए उसका आवर्धन क्षमता एम ई बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ई जो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता में निकाले थे। और तथा एम ओ यह जो होगा आवर्धन माइनस V0 बटा U0, एम ओ बराबर माइनस V0 बटा U0। ये कैसे होगा ये भी आप देख लीजिए। इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और दो त्रिभुज लीजिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ। चूँकि ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, अगर त्रिभुज समरूप है तो देख लीजिए इसका ये 90 होगा, इसका ये 90 होगा, दोनों ओ ये नहीं, इसका ये सॉरी इसका ये 90 होगा, इसका ये 90 होगा। उसके बाद ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा, दोनों बराबर है। अगर दो कोण बराबर है, ये 90 ये 90, ये अल्फ़ा, तब जाके जो है आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज में लिखेंगे लंब बटा लंब ए डैश बी डैश, इसका लंब ये हो गया, इसका लंब ये हो गया, और फिर लिखेंगे आधार बटा आधार, आधार इसका हो जाएगा ए से ओ तक और इसका आधार हो जाएगा ए डैश से ओ तक। अब इसको ए डैश अगर पलट के लिखेंगे उल्टा करके ए डैश ओ बटा ए ओ, इसको हम लोग एम लिखेंगे और ए डैश ओ ये प्रतिबिंब दूरी है इसके लिए, तो ये हो जाएगा V0, चूँकि बाईं ओर है प्लस होगा, ए ओ वस्तु दूरी है तो माइनस में आएगा। देख लीजिए इतना आया कि नहीं, माइनस V0 बटा U0 आ गया आपका। तब जो है अब लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m बराबर था आपका एम ई गुना एम ओ, एम ई का मान 1 प्लस
डी बटा एफ ई इंटू माइनस भी जीरो बटा यू जीरो माइनस भी जीरो बटा यू जीरो 1 प्लस डी बटा एफ ई। ये आपका संयुक्त सुंदरसी का दूसरा आवर्धन क्षमता निकल गया, माइनस भी जीरो बटा यू जीरो इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। अब और आगे इसको बढ़ाते हैं। अब अभिदृश्यक में चलते हैं। अभिदृश्यक में लेंस होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हमको अभिदृश्यक में चलना है तो यहाँ ओ लिखेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे। देख लीजिए, चूँकि वस्तु दूरी निगेटिव होगा, काहे कि उस पार है, प्रतिबिंब दूरी इधर है, प्लस होगा, तो ये रही जगह यह माइनस हो जाएगा आपका 1 बटा भी जीरो प्लस 1 बटा यू जीरो बराबर 1 बटा एफ जीरो। ये होगा दोनों ओर भी जीरो से गुना कर दीजिए। गुना करने पर अगर गुना कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा भी जीरो देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा भी जीरो बटा भी जीरो जोड़ भी जीरो बटा यू जीरो बराबर भी जीरो बटा एफ जीरो। इतना हो जाएगा आपका। अब इसको आगे बढ़ाएंगे कि ये कट का आपका एक हो गया 1 प्लस भी जीरो बटा यू जीरो बराबर भी जीरो बटा एफ जीरो। इसको हम लिखेंगे 1 को अगर उस पार कर देते हैं तो भी जीरो बटा यू जीरो बराबर भी जीरो बटा एफ जीरो माइनस 1। अब भी जीरो बटा यू जीरो इसका वैल्यू यहाँ बैठाइए आप। समीकरण 2 से m बराबर माइनस भी जीरो बटा यू जीरो का मान इतना लिखेंगे भी जीरो बटा एफ जीरो माइनस 1 इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। एम बराबर यहाँ एलसीएम लीजिएगा एफ जीरो भी जीरो माइनस एफ जीरो 1 प्लस डी बटा एफ ई हो जाएगा। एम बराबर, अब चूंकि देखिए अभिदृश्य का प्रतिबिंब दूरी उसके फोकस से बहुत छोटा था, इसलिए ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े चीज़ में से बहुत छोटा, एक समुद्र है उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इतना घटाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा 1 प्लस डी बटा एफ ई। यह हो गया आपका तीसरा फार्मूला। रीजन लिख दीजिएगा इसका, चूँकि एफ हो मच लेस देन भी हो। ये आपका तीसरा हो गया। रीजन चूँकि एफ हो मच लेस देन भी हो। इस तरह से आपका संयुक्त सुंदरसी क्लियर हुआ। आप इसको बार बार देख के खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपसे आवेदन क्षमता निकलता है या नहीं, कोशिश कीजिए। और अगले क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से वीडियो प्राप्त होता रहे।